प्रिय छात्रों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आज हम लोग कल से आगे यानी कल जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था हेलो एल्केनो का वर्गीकरण, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, उस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केनो का वर्गीकरण। दूसरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना था हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केनो का वर्गीकरण। अब इस दशा में देखते हैं, तो चलिए हम लोग लिखते हैं, दूसरी हेडिंग लिखते हैं। क्या था दूसरा? हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अब देख लेते हैं इसमें कि क्या है, तो देखते हैं R बॉन्ड C बॉन्ड X बॉन्ड H बॉन्ड H। अब इसमें R क्या है? तो R एक एल्किल समूह है, जबकि X जो लिखा हुआ है वह एक हैलोजन यानी क्या चीज? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं एस्टाटीन है। अब इसको हम क्या कहते हैं? इस संरचना युक्त यौगिकों को हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड या फिर 1 डिग्री के यौगिक कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, क्या चीज? CH3 CH2 Cl। दूसरा उदाहरण CH3 Br। यानी इनकी संरचना कैसे हो सकती है, आइए देख लेते हैं। अरे यार, इनकी संरचना कैसे हो सकती है तो देखते हैं। CH3 यानी कि CH क्या है? एक हमारा एल्किल समूह है। देखते हैं, यह CH3 यानी कि क्या चीज? R हो गया। क्या हो गया? R हो गया। अब इसके साथ में संरचना से देखिए, C लिखा है। अब C के साथ में क्या है? 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो एक ऊपर की ओर जोड़ लेती हैं और एक नीचे की ओर जोड़ लेती हैं। 2 हाइड्रोजन हो गए और फिर एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब इस दशा के या इस संरचना के यौगिकों को ही हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं या 1 डिग्री के यौगिक कहते हैं या 1 डिग्री के हैलो एल्किन कहते हैं। अब इनका जब हम नामकरण के बारे में पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है? तो इनका नामकरण जब करेंगे तो देखते हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, 1 और 1 2, तो 2 है तो इसलिए एथेन हो गया। और क्लोरीन है तो इसको क्लोराइड कहेंगे। तो क्या चीज? इसको जब हम नामकरण करेंगे तो क्लोरीन की संख्या 1 है इसलिए मोनो, और कार्बन की संख्या 2 है इसलिए इसे हम एथेन कहेंगे। क्या कहेंगे? एथेन। तो क्या नामकरण हो गया? मोनो क्लोरो एथेन। क्या हो गया? मोनोक्लोरो एथेन हो गया। ठीक है। अब देखते हैं, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या होगा? R बॉन्ड C बॉन्ड X बॉन्ड H बॉन्ड R डैश। दोस्तों, अब इसमें समझने योग्य बात यह है कि इसमें 2 R लिखे गए हैं। एक R और दूसरे R को डैश के रूप में लिखा गया है, और X तो पहले ही हमने देख रखा है कि क्या है। तो एक R भी क्या है? प्रथम R और एल्किल हैलाइड है।
दूसरा आर जो लिखा है जिसको आर डैश के रूप में प्रदर्शित किया गया है वह भी एल्किल हैलाइड है, लेकिन एल्किल समूह होने के साथ साथ में यह हैलोजन परमाणु भी है। एक्स एक्स यानी कि हैलोजन परमाणु, यानी कि क्या चीज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं एस्टाटीन, क्या चीज यह। अब ऐसी संरचना से युक्त जो प्राप्त होती है स्थिति, उस स्थिति के यौगिकों को द्वितीयक एल्किल हैलाइड या फिर 2 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं। इसकी संरचना देखते हैं कैसे, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। इसी को दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H बॉन्ड Cl। अब इसमें देखते हैं इसका नामकरण क्या करेंगे, इसको क्यों 2 डिग्री कहेंगे, तो यह द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। यह जब द्वितीयक एल्किल हैलाइड है तो इसका नामकरण करने के लिए हम लोगों को यह ध्यान देने योग्य बात है कि कैसे करेंगे। तो जब नामकरण इसका करेंगे यूपीएससी के अंतर्गत, तो उस दशा में या फिर साधारण के नाम के अंतर्गत यूपीएससी में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोएथेन, क्या हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। लेकिन जब इसका सामान्य नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं सामान्य नामकरण में इसका एक कार्बन क्लोरीन की संख्या है, इसलिए मोनो, क्या चीज, मोनो, Cl यानी कि क्लोरो, और कितने कार्बन की संख्या है, 1 2 3, कितने हैं, 3 है, तो 3 होगा तो क्या हो जाएगा, एक होता है तो मिथ, 2 कार्बन की संख्या होती है तो एथ, 3 होती है तो प्रोप, तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल, क्या हो जाएगा, प्रोपिल। लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम जब लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका नामकरण, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो इस दशा में जब लिखेंगे हम लोग तो इसका नामकरण जो है आईयूपीएसी के अंतर्गत रखेंगे, तो हो जाएगा क्लोरो 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। अब यह रहा आपका हैलो एल्केनों का वर्गीकरण। अब हैलो एल्केनों का यह वर्गीकरण रहा। एक और उदाहरण देख लेते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं, क्या चीज, वह उदाहरण हो सकता है हम लोगों का, क्या चीज हो सकता है, आइए देखते हैं हम लोग उस उदाहरण को। जैसे देखते हैं क्या चीज, R बॉन्ड C बॉन्ड R डबल डैश बॉन्ड R डैश बॉन्ड X। देखते हैं दोस्तों क्या चीज। अब देखिए ना, यह उदाहरण देखिए, इस उदाहरण में हम इसको कहते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री, क्या कहते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड, क्या कहते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं या इसी को 3 डिग्री भी कहते हैं, क्या कहते हैं, 3 डिग्री भी कहते हैं। अब देख लीजिए इसमें यह R जो लिखा है वह भी एल्किल समूह है, एल्किल समूह है। फिर R डैश भी जो लिखा है वह भी एल्किल समूह है, R डबल डैश जो लिखा है वह भी एल्किल समूह है।
परंतु एक्स क्या है, एक्स जो है वह क्या है आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन एवं एस्टोएटी यानी एस्टोटीन है। समझ बात आई क्या? अब इस दशा में हम देख लेते हैं कि इसका उदाहरण क्या हो सकता है। अब इसका उदाहरण हम लोगों को देखना है, तो आइए देखते हैं कि क्या चीज, यानी कि संरचना से देखते हैं। यहां पर देखते हैं क्या चीज, आर, आर यानी कि CH3, फिर इससे जुड़ा है C, फिर ऊपर क्या जुड़ा है, RE जुड़ा है यानी CH3, और फिर नीचे भी R से जुड़ा है, इसको भी लिख सकते हैं CH3, और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, X। देखिए C बॉन्ड X लिखा है ना, X यानी कि क्या चीज लिख सकते हैं हम, क्लोरीन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन ही। चलिए उदाहरण लेते हैं, हो गया ना, संरचना के अनुरूप यह उदाहरण, यह संरचना के अनुरूप उदाहरण हो गया। इसी को कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। CH3 का थ्राइस C और Cl लिख सकते हैं। अब इसका सामान्य नामकरण देखते हैं, तो कह सकते हैं कई कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटिल हो गया। क्या हो गया, ब्यूटिल। अब 3 डिग्री है इसलिए तृतीयक, तृतीयक क्या चीज, तृतीयक ब्यूटिल, और Cl है इसलिए क्या चीज, क्लोराइड। ये तो सामान्य नाम हो गया। क्या हो गया, क्या हुआ, सामान्य नाम, यह सामान्य नाम हो गया। लेकिन इसको जब हम IUPAC के अनुसार लिखेंगे, IUPAC के अनुसार लिखेंगे, तो इसका नाम देखिए 2 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, फिर 2 मेथिल, 2 मेथिल, और फिर कई कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3, तो 3 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। यह स्थिति रही आपके इस यौगिक की। आई बात समझ में क्या? तो ये रहा हमारा हैलो एल्केनों का वर्गीकरण। आइए हम सभी लोग देखते हैं अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक में पढ़ते हैं मोनो हैलो एल्केनों का नामकरण। क्या पढ़ना है हम लोगों को, मोनो हैलो एल्केन नो का नामकरण। क्या पढ़ना है, मोनो हैलो एल्केनों का नामकरण। अब यह टॉपिक दोस्तों कल पढ़ते हैं। हम समझते हैं कि आपको यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप बेझिझक अपने इस ग्रुप में पूछ सकते हैं, अपने समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। हाँ, इसी के साथ में कुछ हम लोगों के लिए होमवर्क का काम, इसके साथ साथ हम लोगों का क्या होगा, कुछ होमवर्क भी साथ में होगा, ताकि हम लोग यह समझ सकें कि क्या हम लोगों ने अभी तक सीखा। इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या चीज, आइए देख लेते हैं, होमवर्क लेते हैं। तो पहला होमवर्क है वह क्या है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। यह तो पहला हुआ। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं वह चीज CH2 बॉन्ड CH का थ्राइस CH3
बॉन्ड CH2 और बॉन्ड Br। ठीक है। और फिर इसी के साथ साथ में और उदाहरण एक देख लेते हैं, तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। CH3 CH2 CH Br ब्रैकेट में बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। इन तीनों यौगिकों का हमें क्या करना है, नामकरण करना है। एक और देख लेते हैं इसी के साथ में, इसके साथ साथ एक और देख लेते हैं। चौथा लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH Br ब्रैकेट में, और फिर जो है कि CH3। इन सभी का हमें होमवर्क करना है, और कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले दिन 9 o'clock to 10 AM तक। धन्यवाद।